निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मानय गमया था सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे एक्सीलेंट क्लासेस में। आइए आज हम सब मिल करके पढ़ते हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट है वेद, चैप्टर है घातांक और घात। उसका एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 5 तक पढ़ चुके, 1 से 4 तक पढ़ चुके हो। आपको 5 नंबर से आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में जैसे क्या लिखा है, 3/2 का पावर -3 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 4/9 का पावर -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिख दिए हैं, माना कि संख्या बराबर a। कौन सा संख्या? जो इससे भाग दे रहे हैं वही संख्या है ना, भाग दे रहे हैं वो संख्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए इधर ध्यान से देखो कितना लिखा है। माना कि भाग दिया गया संख्या बराबर a है। ठीक है, तो इधर है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 3/2 का पावर -3 भागा 1/a से भाग देना है। ठीक है, a से क्या करना है, इसको भाग देना है। तो उधर कितना आएगा, उधर कितना है, 4/9 का पावर -2 है। ठीक है, तो अब एकदम ध्यान से देखते जाना, एकदम बारीकी से बना दे रहे हैं, है ना। अब क्या करना है, इसको उधर भेज देंगे, यानी 1/a को अकेला कर देंगे। उधर है 4/9 का पावर -2, इसको उधर भेज देंगे तो भागा 3/2 का पावर -3। ठीक है, अगर इसको गुना में चेंज कर दीजिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा, लेकिन सेम भागा इसको उधर भेज देंगे, भागा के साथ ले जाएंगे तो सेम वही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको घातांक के रूप में बदल देते हैं। 2/2 यानी 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4, 3 को फिर यानी दोनों का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो 2 और 3 होगा, यानी 2 दूना 4 और 3 तिया 9 हो रहा है। तो इसका वर्ग कर दे रहे हैं -2, भागा कितना है, 3/2 का पावर -3। ठीक है, अब 1/a इक्वल टू कितना हो रहा है, इधर देखो a का पावर m इंटू n बराबर क्या होता है, पावर से गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 -4 भागा उधर हो गया 3/2 का पावर -3 हो गया। अब देखो a का पावर m भागा a का पावर n, यानी दोनों को एक जात में तोड़ेंगे, यानी जैसे इसमें 2/3 है और इसमें 3/2 है ना, तो इसको भी 3/2 कर देंगे, 3/2 कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस को हटा देना है एक में, है ना। 1/a बराबर हो गया, पहले 2/3 है ना, अब 3/2 हो जाएगा, का पावर माइनस तो हट गया, भागा उधर कितना होगा, भागा हो गया तुम्हारा 3/2 का पावर -3। अब देखो a का पावर m भागा b का a का पावर n, तो क्या होता है, भागा में पावर सब घट जाता है, यानी 1/a बराबर कितना हो जाएगा, 3/2
का पावर सब क्या होगा, घट जाएगा, यानी 1/a बराबर 3/2 का पावर कितना होगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3, 1/a इक्वल टू 3/2 का पावर 4 और 3 7। ये रहा तुम्हारा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं बाबू, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। चलो समझ में आ गया तो फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ 5 नंबर हो गया। अब पढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 का पावर 3 गुना 2/9 का पावर -6 बराबर 2/9 का पावर 2x - 1। लगता है दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना। तो 2/9 का पावर 2x - 1 है, ठीक है। कितना है, 2/9 का पावर 2/9 का पावर 2x - 1। इसी में x का मान निकालना है, ठीक है। तो हल करते हैं, 2/9 का पावर 3 गुना 2/9 का पावर -6 बराबर 2/9 का पावर 2x - 1। इसमें x का मान तोड़ना है, ठीक है। तो देखो इधर a का पावर m गुना a का पावर n, गुना में पावर क्या होता है, जोड़ा जाता है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखे थे, a का पावर m गुना a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। पावर सब जोड़ा जा रहा है, तो उसी तरह से इसमें इधर पावर सब जोड़ा जाएगा। 2/9 का पावर 3 प्लस -6 इक्वल टू 2/9 का पावर 2x - 1। गुना में पावर सब जोड़ देना और भागा में पावर घटा देना, ठीक है। तो अब देखो 2/9 का पावर 3 माइनस गुना प्लस -6 बराबर उधर 2/9 का पावर 2x - 1। अब 2/9 का पावर -6 में +3 हट जाएगा, यानी -3 बच जाएगा, बराबर उधर 2/9 का पावर 2x - 1 हो गया। अब देखो दोनों में, दोनों तरफ उस साइड भी और इस साइड भी आधार वाला संख्या सेम है देखो, और घातांक वाला अलग है, तो बीच में बराबर रहेगा। और आधार यदि सेम सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से है ना, दोनों कैंसिल हो गया। तो उधर कितना बचा, -3 और इधर 2x - 1 है ना। यानी इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2x - 1 इक्वल टू -3। बीच में बराबर है ना, इधर लिखे चाहे उधर लिखे, क्या दिक्कत है। 2x बराबर उधर हुआ -3 और -1 को उधर पार कर देंगे +1, ठीक है। उसके बाद 2x बराबर -3 में +1 घट जाएगा, यानी -2 बचेगा, है ना। उसके बाद x को अकेला कर देंगे तो उधर -2, इधर गुना के रूप में उधर गया, बट्टा हो गया। उसके बाद कट गया 2 × 2, x बराबर -1। ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है, चलो फटाफट नोट करो। ये रहा तुम्हारा फार्मूला है। आइए अब पढ़ते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या लिखा है, यदि 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 बट्टा 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18 है तो m का मान निकालना है। किसका निकालना है, n का मान निकालना है, ठीक है। हल करते हैं। अब देखो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 बट्टा 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18
है ना। इसको भी जैसे ऊपर उठा देंगे, जैसे ऊपर कर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर माइनस वाला ऊपर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो गया 2 का पावर 18, है ना। अब कितना हो जाएगा, a का पावर n, a का पावर n, एक पावर सब अलग अलग है और आधार सब सेम है, और क्या है, गुना का चिन्ह के साथ है। तो पहले ही हम बोलते हैं गुना में पावर जोड़ा जा रहा है। गुना में क्या होता है, पावर जोड़ा जाता है, तो पावर से जोड़ा जाएगा, यानी 2 का पावर n प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, बराबर 2 का पावर 18। अब कितना होगा, 2 का पावर n प्लस 6 3 9 बराबर 2 का पावर 18 हो गया। आधार सेम है, पहले वाला जैसा आधार सब कैंसिल हो गया। अब बचा n प्लस 9 इक्वल टू 18। अब n को अकेला कर देंगे 18, n को जैसे ही अकेला कर देंगे कितना हो जाएगा, n बराबर उधर है 18 प्लस 9 को उधर भेज देंगे तो -9, ठीक है। अब n बराबर कितना हो गया, 18 में 9 घट गया 9, ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो फटाफट नोट करो। आइए आप पढ़ते हैं। अब कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन है 4/9 का पावर x - 7 इक्वल टू 2/3 का पावर 2। इसमें ही x का मान निकालना है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, बनते जा रहा है एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल तरीका से। 4/9 का पावर x - 7 बराबर 2/3 का पावर 2। इसको वर्गमूल में तोड़िए, मूल संख्या लिखिए, तो 2/3 हो जाएगा का पावर 2, और होल पावर में कितना है, x - 7 बराबर उधर है 2/3 का पावर 2, ठीक है। अब देखो a का पावर m गुना m, वही फॉर्मूला में चलेगा, a का पावर m गुना n, पावर से गुना हो जाएगा 2/3 का पावर कितना होगा, गुना होगा 2 गुना x, 2x - 2 7 14 बराबर उधर बचा 2/3 का पावर 2 हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो है इधर भी और इधर भी, दोनों साइड LHS तरफ भी और RHS तरफ भी, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ आधार सब सेम है, तो आधार वाला संख्या क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो उधर कितना बचा, 2x - 14 और इधर 2, है ना। तो कितना होगा, 2x - 14 इक्वल टू 2। 2x को पहले अकेला कर देते हैं, 2 हो गया, -14 उधर जाके +14। अब 2x इक्वल टू 14 और 2 16। अब x बराबर कितना हुआ, 16/2 कटेगा 2/16, x बराबर कितना आया 8। ये रहा तुम्हारा आंसर, है ना। चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सब इस क्वेश्चन का, इस नंबर का सब क्वेश्चन एक ही तरह से है। चलो उसके बाद पहला नंबर तो हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर में है 2 का पावर 3x बराबर 2 का पावर 8 का पावर 2x + 1। इसमें भी x का मान तोड़ना है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है 2 का पावर x गुना 2 का पावर x गुना 2 का पावर x गुना 2 का पावर x 1 2 3 4, फिर 2 का पावर x इक्वल टू उधर कितना है 1024 है। फिर चौथा क्वेश्चन में है 5 का पावर x + 1
गुना 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 31/25। इस सब में क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, इस सब में सभी में x का मान निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चन बना दिए उसी तरह से इस सब में भी वैसे ही होगा। तो तुम लोग सुन रहे बाबू लोग, तुम लोग इसको इस तीनों क्वेश्चन को हल करके आंसर निकाल के बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, फटाफट इसका सेम उसी तरह से क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। जैसे कि इसमें जैसे 2 नंबर में कितना होगा, यानी इस सब में आधार आधार कट जाएगा। हाँ, तो इन दोनों तरफ को आधार को बराबर करना, उसके बाद आधार को बराबर कर दीजिएगा। तो आधार आधार बराबर कर दीजिएगा, उसके बाद कैंसिल कर दीजिएगा, उसके बाद घातांक को बराबर करना, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को हल करके लाना। ठीक है, तो तब तक के लिए आज तो यहीं तक क्लास होगा। फिर ये सब बना के लाइएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा और कितना कितना आंसर आ रहा है हमको बताइएगा। फिर अगला क्लास में अगला वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।